गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने, जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तब परमात्मा ने पूछा, अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से, मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तेने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि यदि कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किस्मस मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, सबके यहाँ पार्क है, एक जैसा सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं, जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादे हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं। यहाँ तो मान लीजिए कोई 2 पैसे इकट्ठे हो गए किसी के पास, तो घूमने के लिए चला जाता है कुल्लू मनाली, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 दिन मुश्किल से 1 वर्ष में निकाल पाओगा, आते फिर कुल्लू में जुड़ जाएगा। बताओ के शहर से पट्टा हुआ खा के वो थोड़ी देर पार्क में गए, दिन छिप गया, बाजो वे उल्टे करना हो, फिर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत देर घूमे, और वहां कोई काम में कोई नहीं, सारा दिन सुख खाओ पियो, परमात्मा की चर्चा रखो। वहां भी भजन करते हैं प्राणी, क्योंकि भजन में आनंद ही न्यारा आता है। परमात्मा के गुण गाने से आत्मा में एक अलग से स्फूर्ति रहती है, और सभी प्राणी मालिक की चर्चा करते हैं, और नीचे जो दुख पा रहे हैं उनके लिए वो बहुत दुखी होते हैं। हमारे बारे में बड़ी चिंता करते हैं कि देख परमात्मा कितनी बार जा लिए, ये भोले भाले बालक पहचानते नहीं मालिक को। तब जो यहां से गए हुए मोक्ष प्राप्त प्राणी वो कहते हैं कि भाई वहां तो भूला घड़ी पड़ गई, वहां तो जुल्म कर रखा है, आंखें नहीं खुलने देता। जिनको हम भगवान मानना करते ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी चक्कर बांध रखे उसने, उनको भी सच्चाई का पता नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, हम पर मेहर करी जो सतलोक से चल कर आए। ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धतास का, उसका जो स्वभाव है, गुण है, बंदी छोड़ है, काल के बंद से छुड़ाने वाला। और जठरग्नि प्रतिपाल, सबसे भयंकर स्थान हमारा मां के पेट में होता है, वहीं पर तो जठराग्नि जल रही होती है, जो भोजन को पचाती है, बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पर। और उसके साथ में हमारा एक चीकले जैसा शरीर वहां प्रफुल्लित हो रहा होता है, वहां भी हमारी रक्षा करता है, और वहां हमारा पालन पोषण भी करता है मां के पेट में, वही सुव्यवस्था करके। जठराग्नि प्रतिपाल यानी पेट में भी वो हमारा पालक है, वो हमारा पिता है। तो वो हम बतलाते हैं आपस में कि भाई ये तो सतगुरु जाते हैं और बड़े दयालु हैं, ये हमारे पिता। कुछ थोड़ा बहुत हमें इन्हीं की रद्दा से ये ज्ञान और भक्ति बनी है,
नहीं तो वो काल भगवान तो बड़ा भयंकर है। तो पुण्यात्मा वो सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं जिनको आप जी यहां खोद रहे हो। ये एक नमक का बोरा समझ लो, नमक की मंडी, और वो बूरा की मंडी। एक जैसे बिल्कुल मिलता जुलता उनकी कलर होता है, एक जैसा सारा कुछ होता है, लेकिन टेस्ट में अंतर होता है। ये तो नमक खारा और वो सतलोक बूरा, इतना अंतर है यहाँ के और वहां के सुख में। जैसे ये नकली पंथ बताते हैं, सतलोक के गुण गाते हैं, काल के नाम सुनाते हैं, और सतलोक के विषय में बताते हैं कि वहां कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतनता ही चेतनता है, आत्मा उसमें जाकर लीन हो जाती है। बता के कराएंगे उसमें लीन होकर के, कोई तो कहे वहां जाने का, उसमें लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान गलत, उनकी साधना समाधान गलत। तो जब थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, घनी घनी किस्मत सराया करो, सौ सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के, कबीर भगवान के, आपको इस समय में जन्म मिला और ये सतलोक आश्रम में आपको शरण मिली। तो ये ऊपर तपस्या कर रहा था, तब इसको परमात्मा ने कहा भी ठीक है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाते हैं उन आत्माओं को तो पता कर ले। तो ये आपके पास आया। आप तो इसके ऊपर पहले फिदा थे, इसके चारों तरफ झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और वहां पर ऐसे करूंगा, वहां पर बाग बगीचे सुंदर बनाऊंगा और तुम्हें वहां पर बड़े, हम सब वहां खेला खाया करेंगे, आराम से रहा करेंगे, मेरे साथ चलोगे? तो पहले तैयार बैठे थे हम तक। हमने कहा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो काल जी गए कबीर भगवान के पास, यानी सर्व संपन्न परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के पास, सर्व उत्पादक प्रभु के पास। इसने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है। कबीर साहब ने यानी परमेश्वर ने, सतपुरुष ने कहा कि चल भाई मेरे सामने स्वीकृति दिला उनकी, मेरे सामने हाँ भरेंगे तो मैं अलाउड करूंगा, चल दोनों आगे। अब जब आकर पिताजी ने, हमारे परम पिता ने, हमारे मालिक ने कहा कि भी कौन कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं बताओ। अब पहले तो मालिक आकाशवाणी कई बार कर चुके थे और हम ये सोच बैठे थे कि उन्होंने पता नहीं, ऊपर से सावधान, अंदर से हमारे ज्यों की तो वो रोग विद्यमान था, वह बीमारी विद्यमान थी, वो तो अंतर्यामी थी, मालूम था उनका। तो उस पहले आकाशवाणी कर चुके थे कि इसके इस ड्रामे ने मत देखो, ये अपनी करनी यू आप पाओगा, इसको मत देखो। तो हम सावधान हो गए थे, न्यू दिखाने के लिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे। अब वहां उन्होंने पूछा भी बोलो कौन जाना चाहता है, सब सन्नाटा छा गया और चुप करके बैठ गए सारे के सारे, वहां इकट्ठे कर लिए थे दाता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा सतपुरुष ने, क्यों भी ज्योति निरंजन, तू कह रहा था कुछ जाना चाहते हैं तेरे साथ, ये तो कोई बोलते नहीं, झूठ बोल रहा था तू। तब सबसे पहले एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। उसके बाद तो फिर हमने सोचा ले यू इसकी भी शर्म सी टूट गई, तो सारे नाथ खड़े कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते, दोनों कर दिए, एक भी छोड़। हमने सोचा कहीं यू अकेला सारा आनंद लूट ले, वहां इसके साथ जाकर हम पाछे रह जाएं, हम भी साथ हो लिए। देखा देखी अंदर तो कसक थी हमारे, वो बकवाद भरिए थी, वह तो पुरानी ही थी,
परमात्मा ने कहा भाई ठीक है ज्योति निरंजन तू जा अपने, ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक बाहरवाई कोने में थे, एकांत स्थान पर बहुत दूर थे सतलोक में ही। तो ये अपने लोक में आ गया, 21 ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है। और परमात्मा ने कहा कि मैं अपने आप भेजूंगा इनको अपने हिसाब से। हमारे को पुनः परमात्मा ने बीज रूप बना दिया सबको, और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल को सहयोग देने की, इसके साथ आने की, उसका परमात्मा ने कन्या बना दी, लड़की। उसके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, और खूब युवा लड़की सुंदर, और उसके अंदर परमात्मा ने हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को और ज्योति निरंजन के पास छोड़या। सहजदास तो परमात्मा का पुत्र है, सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर ने अपने वचन से। तो वहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हीं को सौंपी थी। उस सहजदास से कहा कि जा इस अपनी बहन को छोड़ के वहां पर ज्योति निरंजन के पास, ये वहां स्वेच्छा से जा रही है, और उसको बता देना कि जो आत्मा तेरे साथ जाना चाहती थी, जिन्होंने स्वीकृति दी थी, उनको इसके अंदर फीड कर दिया है। और जितने भी जीव तू कहेगा नर और मादा, ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसी शक्ति मैंने इस बेटी को दे दी है। सहजदास ने आके ज्यों की त्यों कथा इस ज्योति निरंजन को सुना दी। सहजदास वापस आ गया उस लड़की को वहां छोड़कर, जिसको अब दुर्गा कहते हैं, अष्टंगी कहते हैं, प्रकृति देवी कहते हैं। जब सहजदास वहां से आ गया, ये दोनों इकट्ठे रह गए। अकेली युवा लड़की को देखकर उस ज्योति निरंजन के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। लड़की भी उसके आव भाव से परिचित होकर कहने लगी कि ज्योति निरंजन देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। तेरी उत्पत्ति पहले हुई अंडे से, और बाद में पिताजी ने हमें उत्पन्न किया था। तुम हमारा बड़ा भाई है, और बहन भाई का ये पाप, ये कर्म महाघोर पाप का कारण होता है। तो ये जुल्म ना करे। उसने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, इतना प्रभावित होगा वासनावश कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की हद से बाहर पहुंच गया। आलिंगन बंद करना चाहा, ऐसे अभद्र तरीके से मुंह खोल के। उसको पता था कि यहाँ कोई आने वाला नहीं है। तो लड़की भी उसी बाप की बेटी थी, उसमें भी शक्ति थी। छोटा रूप बनाया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। अब वहां से पुकार करी कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को काल ने अपने अंदर ग्रास लिया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप स्वयं बनाकर और उसके पास प्रकट हो गए और कहा, ज्योति निरंजन सुन ले वचन परम पिता का। तूने इस सच्चे लोक में, सत्यलोक में यह गलती कर दी। ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति इस गंदे लोक में, इस अच्छे लोक में वो गंदा व्यक्ति नहीं रह सकता। और यहां से तुम निकल जाओ, दोनों के दोनों इस 21 ब्रह्मांड को लेकर। लड़की को, अष्टंगी को काल के पेट से बाहर निकाल दिया, नाखूनों से चीर के।
पुण्यात्माओं, एक वचन शक्ति बहुत प्रबल है। इसके आगे यहाँ की साइंस कुछ भी नहीं है। वचन से और नाखून तक बहाना होता है, जैसे जंतर मंत्र करते हैं कुछ, चाहे वो सींक उठा ले कोई, उसी से करते हैं। काम वो मंत्र नहीं करना होता है। तो लड़की बाहर आ गई, जैसे कहा ना पेट चाक कर दिया। तब जोग जीत रूप में खड़े परमेश्वर कबीर जी सत्यपुरुष ने कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ, और जैसा तुमने किया अब अपना फल पाओ। ज्योत निरंजन तेने जुल्म किया है कि इस सच्चे लोक में एक लड़की के ऊपर बदनीयत की है, और जिसके कारण अब तू यहां रहने योग्य नहीं है। और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तू परमात्मा के दिल से उतर गए हो, और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योत निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले। जोगजीत मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा, और निकल जाए यहां से। 2 सेकंड लगा, बस इतना ही कहना था। ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से, पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के सतपुरुष के पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है, और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं, क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बना है परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हार्ड न्यारे, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथड़ी न्यारी न्यारी, ये बना के दिखाओ साइंस वाले किसी मटेरियल से। ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कहने का आदेश दे दिया। तो पुण्यात्माओं, फिर 21 ब्रह्मांड वहां सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, और नील पद्म शंख 16 शंख कोस की दूरी पे। अब हम इतनी दूर बैठे हैं अपने उस मूल स्थान से, और यहां के ये फिर चक्कर काटने लगे। सब ब्रह्मांड अपने आप में घूम रहे उस परमात्मा के आदेश से। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी। उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। अब ये प्रसंग बदल जाएगा, पहले वही शुरू करते हैं। ये जब यहां आ गया, इसने ऊपर स्वर्ग की
ब्रह्मलोक की रचना की और उस सतलोक की नकल यहां पर तकरीबन बनाने की चेष्टा की। दुर्गा के संयोग से बनवाता है, क्योंकि दुर्गा जी के पास वो पावर मालिक ने दे रखी है वचन की। तो वहां ऊपर ब्रह्मलोक के अंदर एक स्वर्ग लोक, महाइंद्र का लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और नकली, सारे नकली डुप्लीकेट अकह लोक, ये सारे बनवा रखे। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, बाग खिले हुए हैं। तो फिर इस काल ने दुर्गा के साथ फिर वही क्रिया की। दुर्गा जी ने फिर कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी छोटी बहन, तो जुल्म ना करे अन्यायी। और दूसरा देख, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई तो नाता राख ले, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने नख रेखा से भग कर ली ना। इसने अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री लगाई उस दुर्गा के। पुण्यात्माओं, आप अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल अपरिचित हैं, भूले पड़े हैं। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, और ये छोटी मोटी साधना भक्ति करके ये सिद्ध पुरुष भी अपनी शक्ति भगवान से प्राप्त कर लेते हैं। और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं, जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी 10-20 वर्ष डले ढोकर, कि 7 समुद्रों को एक चुल्लू में उठाकर और पी गया था। आज के वैज्ञानिक इस बात न मान लेंगे, साधन भी ना माने कि इनका तो दिमाग चल रहा है। जो भगवान से विरुद्ध बोलता है, भगवान को भूलकर बोलता है, उसकी बुद्धि चल चुकी है, ये समझ लेना। उसका दिमाग चला हुआ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और फिर प्रार्थना की, उसने कुरला मार दिया, एज इट इज भर गए। ये 100 की 100 सत्य है, हमारे ना जच्चे तो भी सत्य है, क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बुद्धि कति कंडम होली, अज्ञान सुनते सुनते हम तो हीट एंड ट्रायल में छठ पर सेट हो गए। तो फिर इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। आखिर में इसने भी जान लिया कि अपने पैर पर कुआड़ा मना आप मार रखा है, और कोई चारा नहीं देखा, इसको समर्पित होना पड़ा। इसने बड़ी चतुरता कर रखी है। काल भगवान ने ब्रह्मलोक का, जो इसका अपना निज लोक है, जहां ये रहता है प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा है, समुद्र भर रखे हैं। उन किसे उधर कोई नहीं जा सकता, एक ऐसी रेखा बना रखी है शक्ति तय। इधर का प्राणी, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी आज्ञा बिना उधर जा नहीं सकते। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों ओर, कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं आ सके था। तो ये तो एक पिछले भक्ति वाले प्राणी ही कर देते हैं, और वो तो इनका बाप है, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं काल भगवान ने। एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, और एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके इतिहास लिखे हों, और तीसरे में इन शहीदों के, सूरवीरों के वो चित्र लगे हों। तो जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा, उसका आव भाव वैसा ही हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो जब जिसमें साधु संत फकीरों महापुरुषों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, स्वरूप लगे हों, वहां जाएगा तो ऐसा ही भाव बन जाएगा। उनके इतिहास को याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके।
इसी प्रकार तीसरे कक्ष में जब जाएगा, शहीदों और शूरवीरों के जो चित्र लगे हुए होते हैं, बहादुरों के, तो वहां जाकर उसके स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। ऐसे उसके मन में प्रेरणा होगी, इसने ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए, बड़े महान थे। और आप भी उसी तरह की गतिविधि अंदर अपने आप पनप जाती है। और जब तक वहां रहता उसका वैसा ही भाव बना रहता है। इसने ये चतुरता करके क्या किया कि जब जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें इसने अपने 5 मुख बनाए, काल भगवान ने, और दुर्गा को सावित्री जैसा रूप बनाया। ये दोनों वहां रहे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इनके संयोग से वहां जो संतान उत्पन्न हुई वो प्रथम पुत्र ब्रह्मा नाम रखा उन्हें कि इसको हमने नीचे छोड़ना है, और ये ब्रह्मा कहलाओगा कि वहां की सृष्टि रचयिता। और उसमें क्या हो गया कि रजोगुणी पैदा हो गया, वो उसके अंदर रजोगुण हो गया कंप्लीट, सबसे अधिक, इतना जबरदस्त। और फिर जब वो दूसरे क्षेत्र में गए, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तब इसने विष्णु जैसा रूप बना लिया, जैसे हम विष्णु जी का रूप देखते, और दुर्गा का रूप बना लिया लक्ष्मी जैसा। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रख दिया, और वो सतोगुण युक्त हो गया। तीसरा स्थान इसने बनाया वो तमोगुण प्रधान, उसमें इसने अपने पुत्र, जैसे आप देखते हो शिव ऐसा रूप बनाया, और दुर्गा को पार्वती जैसा रूप बनाकर वहां रहे। वहां जो इनके संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ वो तमोगुणी हो गया, शंकर भगवान के, जिसको शिव जी कहते हैं। अपने आत्मा जैसे मिर्च है, मिर्च के अंदर गुण है कि मुंह फूके, इसने मिर्च कह ले चाहे मुंह फूकनी कह ले, सीधी सी बात का गुण है इसके अंदर। तो इन ब्रह्मा कह ले चाहे रजोगुण कह ले, विष्णु कहो चाहे सतोगुण कहो, शिव कहो चाहे तमोगुण कहो। और हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी दुर्गा माता से कहते हैं कि आप हमारे पर इतनी दया दिखाते हो, फिर आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। इनको मालूम है हमारे अंदर से क्या क्या प्रेरणा हो रही है और क्या क्या प्रभाव कर रही है। अब क्या होता है कि जैसे मिर्च है, इसमें मिर्च कहो चाहे मुंह फूकनी कह लो, मुंह जलाने वाली, तो इसके अंदर गुण है, तो ये कंप्लीट सारा कुछ, वो गुण कहो चाहे मिर्च कहो, वो न्यू का न्यू है। उसका छौंक लगता है रसोई में, और छींक आती है तीसरे कमरे में बैठे आदमियों ने, मूल वस्तु रसोई में, उसके गुण ने प्रभाव डाल दिया तीसरे कक्ष में, जो कि वहां से 50 फुट की दूरी पर था। अब इसका कारण क्या है कि उसके गुण ने वहां जाकर दबाव दिया, और उन्हें छींक आई, उसके बस की बात नहीं छींक रोक ले कोई। तो ऐसे ही ये भगवान तीनों को फिर क्या किया, इनको अचेत कर दिया बाल अवस्था में, जुन सा भी पैदा होता गया। और जब वो 2-1 वर्ष का जानन जोगा हो, उसको अचेत कर देते, कोमा में डाल देते, और परवरिश जारी रखते। जैसे देखा है, एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे रिश्तेदार का एक लड़का इकलौता पुत्र कोमा में जा रहा है, और 10 वर्ष से कोमा के अंदर है, और नली से उसमें दूध डाल देते हैं, दलिया डाल देते हैं, और टट्टी पेशाब खूब ठीक करता रहता, उठा उठा कर डाल देते, नवाते हैं। तो ऐसे ही इनकी परवरिश करी, इनको अचेत रखा, ताकि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे जाल का, काल कहता है। तो जब ये युवा हुए, विष्णु जी को लिटा दिया, क्योंकि इसने रचना पहले कर ली थी। विष्णु जी को लेटा दिया एक शेषनाग की सैया पे, और उसके नाभि से कमल ऊपर भेज दिया। अब ये पता नहीं क्या कर दी, जादू जंत्र टाइप की ये सिद्धि होती है। विष्णु तो बेहोश पड़े हैं, अचेत है,
उसकी नाभि से कमल निकल गया। वो जाकर ऊपर दूर स्थान पे उस पे ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया। कैलाश पर्वत पर शंकर जी रखे हुए थे कोमा में, वहां उसको सचेत कर दिया। ये तीनों फिर सचेत कर दिए तो ये न देखा, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं कमल के फूल पर पाया अपने आप को। उस कमल से नीचे उतरा तो विष्णु बेहोश पड़ा, अचेत था। मधु और कैटब नाम के दो राक्षस ब्रह्मा जी के पीछे पड़ रहे थे। फिर विष्णु जी के अंदर से एक युवती निकली, क्योंकि ये दुर्गा इनमें भूतनी की तरह प्रवेश थी। अन्य रूप बना के, जैसे किसी में प्रेत प्रवेश कर जाता है, बेहोश हो जाता है, और आकाश में विराज के अपना रूप धारण कर लिया। तब इन तीनों को इकट्ठे कर दिए और तीनों को अलग अलग स्थानों पर कि 3 राजधानियां बना दी, एक शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक। ये वहां रहते हैं अलग अलग। फिर इन तीनों का विवाह कर दिया। अपने वचन से 3 पुत्रियां बनाई, अपने ही वचन से 3 लड़कियां बनाई इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती नाम रख दिया। सावित्री का विवाह कर दिया ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी का विवाह कर दिया विष्णु जी से, और उमा का विवाह कर दिया शिव जी से। और तीनों को अलग अलग राजधानी दे दी और कहा जाओ तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा से सृष्टि होगी, विष्णु से सती थी, और शंकर संहार कराया करेगा। बताइए क्या मतलब हुआ? एक तो पैदा करे, एक पाल दे, एक मारे। यह बड़ी सती थी थारा व्यवस्था हुई। किस लिए? इस काल को श्राप लगा था वहां पर। परमात्मा ने कहा था जोगजीत रूप में कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा। तूने लड़की के साथ जुल्म करने की चेष्टा की और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का तू नित आहार करेगा, सूक्ष्म शरीरों का, और निकल जाए यहां से। तो इसको अपनी गलती से इसका बीमारी लग गई। उसके लिए इसने हमें यहां मनुष्य रूप दिया ना। मनुष्य रूप भी ना देता, मनुष्य शरीर देता ही नहीं। इसको पता ये भी डर है कि मनुष्य शरीर के अंदर ये भगवान को पहचान सकते हैं। इसलिए इसने नकली संतों को की भरमार कर रखी है, गली गली में, गांव गांव में भेज दिए मिसगाइड करने वाले। और भक्ति करें तो गलत करें, आस्था भगवान से खत्म हो जाए इनकी। ये चाह इन्हीं को बताने भी आवे तो भी भगवान की बात सुने नहीं। कलयुग में विशेषकर इसको भय ज्यादा रहता है, क्योंकि इसने वायदा किया था परमात्मा से कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीवों को पार करना। जब परमात्मा यहां आए थे जोगजीत रूप बनाकर अपने पुत्र का सर्वप्रथम। अब आप देखते हो पूरा चीन नास्तिक हो गया। वो पहले बड़े डिवोटी थे, महात्मा बुद्ध के चेले थे, उनके पूर्वज। महात्मा बुद्ध इस काल की फटपेड़ में था, उसको भी काल की फेंट लगी थी। बड़ी पुण्यात्मा था, स्वर्ग से सीधा जन्म मनुष्य का हुआ था। तो जो स्वर्ग से सीधा मानो जीवन प्राप्त कर लेता है एक व्यक्ति, कोई बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, लाखों में एक, करोड़ों में एक, तो वो राजा के घर भी जन्म ले लेता है। राजकाज भी उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस स्वर्ग का उसको आभास है, जिस सुख का, वो वहां नहीं है। राज भी त्याग देते हैं, हठ योग करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं। उनकी पिछले जन्म की भक्ति फिर भी साथ रहती है, जिस कारण से फिर वो वक्ता बन जाते हैं, अच्छा उपदेशी बन जाते हैं। जनता उनको एक अच्छा व्यक्ति, महापुरुष जानकर उनके पीछे लग जाती। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई जो साधनाओं से पहले जो महात्मा बुद्ध से नाम लिया, उपदेशी बने, शिष्य बने, वो पुण्यात्मा थे। वो व्यक्ति सारे उस समय अपने सभी पृथ्वी पर तकरीबन, और उनके कार्य अपने आप सराया करते थे। उनके प्रारब्ध के ही कर्म प्रफुल्लित होया करते थे, कोई विशेष कष्ट नहीं था उनको, अच्छी आत्माएं थी। तो वो ये सोचा करते थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई साधना से हमें लाभ हो रहा है, आगे चल के कर्महीन प्राणी होते चले गए कलयुग में, पिछले पुण्य साथ रहे नहीं, जिस कारण से
उन्हीं साधनाओं को करते करते उस पूरे चीन में किसी को लाभ नहीं हुआ, सबने लाभ होना बंद हो गया। तो सब नास्तिक हो गए कि कोई भगवान नहीं कहीं पर, छोड़ो इसको, फंड है ये। और काल ये चाव है कि नास्तिक हो जा, अब वहां कोई जिक्र करो भगवान का, चर्चा भी ना चालन दे, ऐसे बना दिए वहां पर अपने आत्माओं। जैसे ये राधा स्वामी पंथ, अरे सच्चा सौदा सरसार जगमाल वाली वाला पंथ, डेरा, और ये जितने भी इससे संबंधित ब्रांच हैं, जनोद वाला, जय गुरुदेव वाला, मथुरा वाला, या और ठाकुर जी, जितने ये सारे, अरे निरंकारी, अरे आसाराम, अरे सुधांशु जी जैसे, और ये क्या नाम है, यो ब्रह्म ऋषि को कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं। ये पुण्यात्मा, अच्छी अच्छी आत्मा इनके पास जाती है, उनका इत्तेफाक से अपना संस्कार कोई अच्छा आ जाता है, नियमित ये बन जाते हैं। जितने सुख ये बताते हैं ना इनके चेले, इतने तो हम पहले भी प्राप्त किया करते, साला सरजाया करते, हनुमान के पुजारी थे और कुछ भी मंत्र नहीं करते थे, इन्हें को जो मिल गया वो मंत्र कर लिया। ये था हमारा पूर्व जन्म का संस्कार, फल रहा था। हम सोचा करते हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी क्या की कृपा करें, वो आप भगत थे। तो पुण्यात्माओं, इनको काल ने इस काम ला रखा कि इन तक फिर कुछ समय के बाद कुछ भी लाभ नहीं होना इन साधनाओं से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बाश, हिसार, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 अप्रैल 2010 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा भक्ति साधना मैं करता था। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, हनुमान जियों की साधना सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद शंकर भगवान की मैं पूजा करता था, और एक राजस्थान के देवता हैं जिसको देश देवता के नाम से भी जाना जाता है, पितरजी महाराज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा सर जी, जैसा कि मैंने अपने हाथ के ऊपर भी, ये देखो, ये मैंने बनवा रखा है जय पितरजी के नाम से। ये सब मैं साधना बहुत ज़्यादा करता था। मैं मतलब कि 17 साल मैंने ये साधना की है, और उसके बाद 7 साल तक मैंने पूजा तांत्रिक का ये काम किया है। सर आपने बताया कि आप पहले हिंदू परंपराओं के अनुसार भक्ति साधना करते थे और आपने खुद भी एक झाड़ा फूंक करने वाले तांत्रिक के रूप में काम किया, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। मैं वैसे एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी के नाम 15 एकड़ ज़मीन है, और वो सब होने के बावजूद भी खेती बाड़ी करते थे, और फिर भी ये सब होते हुए भी 21-22 लाख रुपए कर्जा सिर हो गया था। ऊपर से घर में बहुत ज़्यादा आपस में नोक-झोंक रहती थी। ये सब करते-करते बहुत ज़्यादा विनाश की तरफ मैं जा रहा था जी। नशा पता मैं वैसे कोई करता नहीं था, लेकिन ये जो सिस्टम था, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? और ये सब करते-करते मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारी बीमारियों ने मेरे को जकड़ लिया, और मैं ऐसा था कि कोई भी देवी-देवता मुझे दिखाई देता था, जहाँ 2 ईंट लगी हुई दिखी, वहीं मैं मतलब कि मत्था टेक के उसी को देवता मान लेता था। लगभग 7 ज्योति मैं अपने घर पे जलाता था। और मैं आपको बताता हूँ भगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, शायद सुनने वाले को भी यकीन ना हो, कि मैं जब जोत लगाता था तो कई दफ़ा तो मतलब सरप पे जोत के ऊपर आ जाता था, डोलता था। और ऐसे-ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि साधनाएँ मैं करता था, कठिन-कठिन साधनाएँ करता था। और ऐसा था, जैसा कि मैंने आज तक ऐसी साधना मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। जो भी मेरे सामने बैठ जाता था, उसके मस्तक के अंदर, माथे के अंदर एक टीवी की तरह चित्र चलता था, और मैं वो उसको देख के बताता था, उसकी अगली और पिछली क्या होना है, कैसे, वो सब मैं उसको बताता था, और वो नतमस्तक होते थे जी। सर अगर आपकी माने तो आप बहुत बड़े तांत्रिक थे। आप सामने वाले का मस्तिष्क पढ़ लेते थे,
लेकिन उसके बावजूद आप खुद बीमारियों से घिरे हुए थे। आपके हार्ट में प्रॉब्लम थी, लीवर और किडनी की आपको प्रॉब्लम थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ इतनी साधनाएं कर रहे हैं, साथ ही साथ आप तांत्रिक भी हैं, आप दूसरे का मस्तिष्क भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब खुद के शरीर की बात होती है तो आप साधनाओं के कारण खुद के शरीर को ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब के बीच संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी भगत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ये सब साधनाएं करता था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ कि शंकर भगवान की बहुत बड़ी तस्वीर मैंने अपने रूम में लगा रखी थी। वैसे तो सभी देवी देवता की तस्वीर थी, लेकिन शंकर भगवान को मैं सबसे बड़ा भगवान मानता था। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ कि शंकर भगवान की जो तस्वीर थी उसकी तरफ मैंने देखा, तो वो बैठे हैं साधना में। मेरे दिमाग में आया कि ये साधना में जो बैठे हैं तो मैं इनको सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ, सुप्रीम गॉड मानता हूँ, लेकिन ये सुप्रीम गॉड नहीं हो सकते, क्योंकि ये साधना करते तो इसका मतलब इससे ऊपर कोई न कोई है। तो उस दिन अचानक मेरे दिमाग में आया, क्यों आया, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ में घटा कि एक लेडीज आई थी जो 60 रुपये वो मांग के लेके आई थी। उसने 10 रुपये मेरे वहाँ चढ़ाए थे और 10 रुपये बेचारे के वो भाड़े किराए में कम रहे, और मैंने उसका सब देख लिया और दिमाग में आके, राजवीर ये सब अगर तू कर रहा है, अगर ये 5 रुपये उठा के घर के किसी सदस्य ने खा लिए तो उसका क्या हाल होगा। और फिर मैंने उस तस्वीर की तरफ देखा कि यार तू तो गलत कर रहा है। मैं खड़ा होके सबको बोला कि भाई आज के बाद मेरे पास मत आना, और आज के बाद मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से 4 साल पहले की बात है भगत जी। और उसके बाद हुआ क्या कि वो सब लोग पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ। मैंने एक ही जवाब मांगा कि ये शंकर भगवान किसकी साधना करते हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। अगर आप इसका जवाब दे दोगे तो आप आते रहना, हम करते रहेंगे, लेकिन इसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसकी खोज करेंगे कि इनके ऊपर भगवान कौन है। उस खोज में मैं निकला था जी। और उस खोज में निकलते निकलते हुआ क्या कि एक दिन अचानक मैं ऐसे चलते चलते मैं नास्तिकता की तरफ चला गया। और उसके बाद फिर कोई साथी मेरे को मिला, ओशो संत आपने सुने होंगे, ओशो रजनीश, उनके सानिध्य में गया, उनको भी मानने लगा, फॉलो करने लगा। फिर एक कंपनी मैंने चलाई थी नेट्रो मार्केटिंग के नाम से, डायमंड मार्केट लिंक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उस कंपनी का मैं फाउंडर होता था, हम 3 दोस्त थे। तो वहाँ कोई आता है और वो पूछता है कि ये तस्वीर किसकी है। मैंने कहा कि ओशो भगवान है। बोला ओशो भगवान कौन है? मैं बोला कि आप किस भगवान को मानते हो? बोला मैं कबीर भगवान को मानता हूँ। मैंने कहा कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकते, कबीर तो कवि हैं। तो उन्होंने ऐसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हाँ कबीर भगवान है और मैं भगवान कबीर को ही मानता हूँ। तो मैं कबीर तो अभी नहीं है, इनके उसमें कौन होंगे? बोला संत रामपाल जी महाराज। माँ वो जेल में है वो? बोला कि हाँ। तो मेरे एक अचानक एक झटका लगा कि जेल में हैं। बोला कि जेल में अभी नहीं है, वो आ चुके हैं। 2006 का जो कांड हुआ था उसमें जेल में गए थे संत रामपाल जी महाराज, तो वो आ चुके थे। तो मैंने किसी को जबान दी थी कि भाई अगर तेरे संत रामपाल जी महाराज सच्चे होंगे तो जेल से बाहर आएंगे और मैं भी उनकी शरण में जाऊंगा। तो मेरे को वो बात याद आई, तो मेरे को एकदम अचानक झटका लगा कि हाँ चलो, विचार आया। तो विचार चलते चलते काफ़ी समय हुआ, मेरी कंपनी में काफ़ी घाटा लग गया था। उस घाटे के कारण मेरे पास 4 गाड़ी थी, चारों में से सभी बिक गई थी, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, एक गाड़ी बची थी। वो जो भगत आया था संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, अनिल नाम बोल के है, काफ़ी पुराने भगत थे वो। और मैंने उनको बोला था कि मेरी ये गाड़ी बिकवा दो, और उन्होंने कॉल किया मेरे पास कि भाई गाड़ी लेके आप बरवाला आ जाओ। दौलतपुर रोड पे आश्रम था संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ देखा कि ये तो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। बोला हाँ। तो उस टाइम पे गुरुजी श्रीमद् भगवद गीता में उंगली रख रख के बता रहे थे ज्ञान को। मैंने हिंदू परंपरा के आधार पे, वैसे तो मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन पंडित के लगभग सारे काम टोटके मैं सब कुछ करता था। श्रीमद् भगवद गीता मेरे घर पे होती थी भगत जी, और वो भी मैं मतलब के पढ़ता था। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने जो गीता के बारे में ज्ञान बताया, ज्ञान दिया, वो ज्ञान और जो मैं पढ़ता था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मतलब कि समझ मिली, और वो ज्ञान
बहुत अलग मेरे को दिखाई दिया कि आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने भी गीता पढ़ी है, लेकिन ये तो संत रामपाल जी महाराज बहुत अलग बता रहे हैं और ये वाकई में निर्मल ज्ञान है। मेरी आंखों से भगत जी अश्रुधारा बहने लगे। मैं दो दोस्त हम थे, एक दोस्त जो था वो कहने लगा कि आप चलिए। मैं बोला कि भाई मेरे को ये ज्ञान समझने दे, आप चले जाओ यहाँ से। मैंने उस ज्ञान को समझा। अगले दिन फिर सत्संग था, फिर सत्संग सुना। उससे अगले दिन भी सत्संग था। मैं 3 दिन का सत्संग सुना। तो भगत जी मैंने निर्णय लिया कि मैं संत रामपाल जी महाराज का ही शरण ग्रहण करूंगा। लेकिन 4 महीने लगा दिए मैंने वो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने में। उन ज्ञान समझ के मैंने उस ज्ञान के आधार पे मैं गया और संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली भगत जी। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने ये खोज करने की कोशिश की कि शंकर भगवान से ऊपर जो भगवान है, जिसकी शंकर भगवान साधना कर रहे हैं, आप उसका पता करेंगे। और उसके अलावा आपने ये खोज करने की भी कोशिश की कि एक्चुअल में पूर्ण परमात्मा कौन है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य आपको आकर बताता है कि पूर्ण भगवान कबीर जी हैं। उसके बाद आप एक खोज करते हैं और आप खोज करने के बाद ये पाते हैं कि सच में कबीर जी ही भगवान हैं। और आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत मानकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको काफ़ी शारीरिक प्रॉब्लम्स थी और आपने एक कंपनी बनाई थी जिसमें आपको काफ़ी घाटा भी हुआ था। उसकी 4 गाड़ियां भी बिक गई थी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उनको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या इस तरह के एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में भी हुए? क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई फायदे संत रामपाल जी की नाम दीक्षा से हुए? जी, जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिक लाभ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने अभी मेरे को याद दिलाया, मैंने बताया था कि मैं एक खोज में निकला था कि शंकर भगवान से भी कोई ऊपर भगवान है। मैंने उस खोज में पाया कि शंकर भगवान से ऊपर एक भगवान नहीं, 2 नहीं 3 भगवान शंकर भगवान से ऊपर हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज ने वो तीनों भगवानों को कंप्लीट छंद छंद करके उनके भेद को कंप्लीट बताया और उस आध्यात्मिक रास्ता मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ जी। उसके बाद बात करूं कि आर्थिक लाभ की, आर्थिक लाभ है, बहुत सारे आर्थिक लाभ हैं भगत जी। और आज मैं अगर बताऊं तो आर्थिक लाभ के आधार पे मेरा जो कर्जा था, जो कंपनी के आधार पे जो था, जो केस वगैरह जो मेरे ऊपर चले हुए थे, वो सब कंप्लीट निपटारा हुआ। और आर्थिक तो रूप से भी मुझे बहुत सारे लाभ हुए। अब बात करूं शारीरिक लाभ की, जितने भी मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम थी, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था, वो सब लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के तुरंत 1 से 2 हफ्ते के बाद ही मिलना स्टार्ट हुए। लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा मैंने सहन किया, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारा विरोध हुआ। घर वालों ने काफ़ी विरोध किया कि यही आपको संत मिले थे, कोई और ले लेते, किसी का नाम आसाराम का नाम लिया गया, भाई आसाराम का नाम ले लेते, राम रहीम का ले लेता, या फिर राधा स्वामी का ले लेता। हमारे रिश्तेदारी में काफ़ी लोगों ने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी। और भगत जी से उसमें चलते सर मेरा क्या हुआ, 3 महीने के अंदर अंदर मेरा नाम खंडित करवा दिया गया और मुझे उन सभी प्रेत आत्माओं ने दोबारा से फिर घेर लिया और मैं एक मरण वाली सैया पर चला गया था। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि जब नाम खंड हो जाता है तो परमात्मा का जो पंजा है वो सिर से हट जाता है, काल के पंजे में हम आ जाते हैं। और मैं लास्ट स्टेज पे था, तब मेरी सिस्टर आके मुझे बोलती है कि भाई तू अपना कुछ मेरे को फ़ोटो वगैरह दे दे, मैं ताकि आपको फ़ोटो दिखा के कहीं आपसे कि कुछ झाड़ फूँक करवाऊँ, पूजा वगैरह निकलवाऊँ। मैंने वो दिया। 1 हफ्ते बाद मेरी सिस्टर आती है, तो वो एक 2010 से पहले का जो मेरा पूरा कंप्लीट बचपन से लेके 2010 तक का जितना भी मेरा निवृत्तांत था उसमें लिखा हुआ था। और लास्ट में लिखा था कि इसकी मौत होगी दिवाली से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में, वो सब लिखा हुआ था। वो देख के मैं भी समझ गया कि हाँ, मौत तो निश्चित है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला तकड़ा होता है, और वो परमात्मा का जिसके ऊपर मतलब कि पंजा है उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन वो सब होते होते जो जिसने मेरे को
संत रामपाल जी महाराज जियों का रास्ता बताया था वो आ जाते हैं और वो आके मेरे को मिलने के लिए आए थे। लेकिन मैंने उनको एक ही अरदास लगाई कि भाई मैंने संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद नहीं लिया है, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, उनका मेरे को आशीर्वाद दिला दो। वो मेरे को आशीर्वाद दिलाने के लिए वहाँ लेके जाते हैं। तो भगत जी वहाँ मैं एक अजीब सी घटना मेरे साथ घटी है और वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। वहाँ जाते ही मेरे साथ हुआ क्या कि गुरुजी एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मालिक ने उसे परमात्मा ने मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और आपको बताना चाहूँगा दोनों आँखों से हमारे जो गुरुजी हैं बहुत लंबे हैं और मैं थोड़ा छोटा हूँ, तो मैंने ऊपर की तरफ यूँ देखा तो दोनों आँखों से चक्कर निकलते हैं और वो सुरक्षा चक्कर के रूप में मेरे सिर के ऊपर से घूमते हैं और काटते हुए यहाँ तक काटते हुए वो नीचे तक आते और मैं एकदम से उसको देख के घबरा जाता हूँ और पंजों के नीचे से चिंगारी निकल रही हैं और वहाँ गिर जाता हूँ। लगभग 10 मिनट के बाद मुझे होश आता है तो मुझे भूख लगती है और मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे भूख लगी है, आप मेरे को खाने के लिए चाहिए। आपको पता है सर आप भी आए हो आश्रम में, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा है 24 घंटे चलता है, तो मैंने वहाँ भंडारा किया। पता नहीं कितना मैंने खाया मुझे नहीं पता, 15 दिन से मेरे अंदर अन्न नहीं गया था। लेकिन वहाँ खाने के बाद भंडारा लेने के बाद मेरे अंदर ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि हाँ मैं ठीक हो गया। जैसे मैं आश्रम से संत रामपाल जी महाराज जियों से आशीर्वाद लेके आया और जो मृत शैया पे मेरा शरीर पड़ा था मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद ठीक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें पेज में लिखा था उस तांत्रिक ने कि ये आपकी दीपावली से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। आपके 2 भाई और हैं, उनको मैं बचा सकता हूँ लेकिन आपको नहीं बचा सकता, ये मुझे माफ़ करें। तो वो समय आ जाता है और मैं बाइक पे था। ये एक घटना मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं ठीक होने के बाद की, मात्र लगभग 10 दिन बाद की घटना है ये ठीक होने के। और जैसे ही मैं बाइक पे था और बाइक जैसे आगे चल रहा था, पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी ने क्रॉस किया तो उस साइड से ट्रक आ रहा है और गाड़ी आगे से यूँ क्रॉसिंग कर रही है। तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बाइक लगेगी और टक्कर होगी। तो मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं फुटपाथ से दूसरी साइड में बाइक को निकाल दिया। उधर से ट्रक आया, बाइक ट्रक के नीचे गई और वहाँ कहते हैं ना कि परमात्मा को किसने देखा? मैंने देखा परमात्मा को। इस दास ने, इस कुत्ते ने देखा उस परमपिता परमात्मा को। जैसे ही वो बाइक उसके नीचे गई और मैं इधर से गिरा, ये मेरा लगा हेलमेट पहन रखा था वो कंप्लीट चूर-चूर हुआ, इधर से थोड़ी सी खरोच आई और परमात्मा ने ये दोनों बाजू पकड़ के मेरे को यूँ उठा दिया और बोले कि बेटा आप भक्ति करो और आगे आपका जीवन नहीं था, ये एक्सटेंड किया। इतनी आवाज़ मुझे आई और जो बंदे मेरे पीछे बैठे थे वो बाद में उठे, मैंने पहले उस परमात्मा ने उठा दिया। इस घटना को देख के शायद सुनने वालों को बड़ा अजीब लगे, मतलब कि उनको ना जचे, लेकिन ये मेरे साथ घटना घटी और परमात्मा को उस वक्त मैंने साक्षात उस परम पिता परमात्मा कबीर भगवान के दर्शन मुझे हुए। संत रामपाल जी महाराज और कबीर भगवान दोनों एक बार बस झलक मेरे को दिखाई दी और जैसे बाजू आज भी मतलब कि मेरे को महसूस होता कि जैसे मेरी बाजू यूं पकड़ रखी हो। अब एक लाभ और मैं आपसे बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। एक छोटी सी घटना हो गई थी कि भाई का और ऐसे झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उस डेथ में भाई के 2 दोस्त और एक मैं, हम 4 बंदे जेल चले जाते हैं। और जेल में जाने के बाद वहाँ का जो अगर मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य तो था ही, वहीं संध्या आरती रामायणी जो होती हैं, संत रामपाल जी महाराज 3 टाइम का जो नित्यकर्म बताते हैं वो हम सब करते थे दोनों भाई। और वहाँ जो बरवाड़ा कांड हुआ था उससे ठीक 4.25 महीने पहले हम अंदर गए थे। वहाँ का जो सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी वहाँ परमात्मा ने ऐसा माहौल क्रिएट किया। मेरे को मास्टर जी के नाम से वहाँ सब जानते थे और मेरे को ये मानते थे कि ये तो जेलर का कोई जानकार है, पता नहीं क्या परमात्मा ने लीला की। और ठीक
20 महीने के अंदर अंदर हमारा पूरा फैसला करवा के परमात्मा ने हमारे को वहाँ से बरी करवाया। और इसके बीच का छोटा सा मैं वृत्तांत एक बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप सबको भी पता होगा कि जज को चेंज करवाना अगर है तो कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन लिखने के बाद ही जज आपका चेंज हो सकता है। लेकिन जो जज आप मांगते हैं वो जज आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ। ना ही तो हमने एप्लीकेशन दी, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को मन ही मन में एक प्रार्थना लगाई थी कि परमात्मा हमारा जज चेंज होना चाहिए और इस जज की बजाय ये जज हमारा होना चाहिए। और वो जज भी चेंज हुआ 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और जो जज हम चाहते थे वही जज हमें मिला, और उसी जज के आधार मतलब के हाथों से हमारा केस का निपटारा हुआ। हमारे जो मतलब कि खेत में जो फसल नहीं होती थी वो फसल अच्छी होने लगी, और जो कर्जा था वो धीरे धीरे उतरने लगा। और एक बार की छोटी सी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं मतलब कि पैसे के लिए बड़ा मतलब कि परेशान था कि मुझे 10-12 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं से मिल जाए, अरेंज हो जाए, लेकिन हो नहीं रहे थे। अचानक अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है डाकघर से, बोला जी आपकी एक रजिस्ट्री आई है। मैं किस चीज़ की रजिस्ट्री है? बोला एक बार आ जाओ। मैं गया तो देखे कि 12.5, मुझे 11,000 रुपये की ज़रूरत थी। बोला 12,500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ये चेक आपके नाम से आया। वो पता नहीं किसने कब इंश्योरेंस करवाया था, मुझे तो ध्यान भी नहीं। उस इंश्योरेंस का पैसा ना भरने के कारण वो 12,500 रुपये भरे थे, किसने भरे थे मुझे तो वो भी ध्यान नहीं, मैंने भरे भी नहीं। उस 12,500 रुपये का चेक मेरे पास आया और मैंने अकाउंट में लगाया। मैं सोच रहा था कि चेक झूठा होगा या किसी ने वैसे फ्रॉड किया होगा। मैंने लगाया तो तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। ये मतलब कि एक घटना मेरे साथ में ऐसी घटी आर्थिक लाभ के बारे में अगर मैं बताऊं तो। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए, आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, ड्रास्टिक चेंज हुआ, आपका जो शरीर था वो बिल्कुल ठीक हो गया, आपको आर्थिक लाभ भी हुए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको साक्षात दर्शन दिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और जीवन दान दिया। तो इतनी सारी घटनाएं होने के बाद जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूँ। मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, कि उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार, प्लीज़ एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, और ज्ञान समझने के बाद आप खुद ब खुद निर्णय करें कि हमने संत रामपाल जी महाराज का मतलब कि शरण ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ज्ञान समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा। ज़्यादा नहीं कहूँगा, वैसे तो 50 पुस्तक हैं हमारी, लेकिन एक ज्ञान गंगा पुस्तक कम से कम उसको जरूर पढ़िए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि एक बार में आपको क्लियरिटी नहीं होगी, 2 बार में थोड़ा क्लियर होगा, तीसरी बार में कंप्लीट क्लियर होगा, और आप निर्णय कर पाएंगे कि हाँ, वाकई में असली जो ज्ञान है वो कौन सा है। और उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के उनकी शरण ग्रहण करिए और अपना लाभ उठाइए। आर्थिक लाभ भी मिलेंगे, शारीरिक लाभ भी मिलेंगे, और जीवन मरण का जो लाभ है वो तो आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा, आप ज्ञान गंगा जब पढ़ेंगे तब। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर, 10-12 चैनलों पर आज सत्संग चलते हैं, और सत्संग के दौरान नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर आते हैं, नंबर फ्लैश होते हैं। उन नंबर पे आप कॉल करके नज़दीकी सेंटर का पता आप कर सकते हैं, और वहाँ से पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी